कहानी का नाम स्वाभिमान। सुजाता का जन्म एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ था। 5 पुश्तों में घर में बेटी हुई, इस वजह से वे बहुत नाजों से पली बड़ी थी। दूध दही के भंडार हुआ करते थे। हर जन्मदिन पर उसे दूध से नहलाया जाता था। उसकी शादी धामपुर के बड़े जमींदार के बेटे प्रकाश से हुई। ससुराल इतना अमीर था कि घर में सोने की ईंटें हुआ करती थी। सुजाता के देवर को जुआ और सट्टा खेलने की आदत थी। इस वजह से धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ती गई। घर के बर्तन तक बिक गए, खाने के भी लाले पड़ गए। सुजाता अपने पति और 5 बच्चों के साथ शहर आ गई। इन 5 बच्चों में सुजाता की एक बाल वधू भी थी। प्रकाश ने शहर में मुनीम की नौकरी कर ली। पूरा परिवार एक कमरे के छोटे से घर में रहता था। सबका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। उसने कई बार बच्चों को सत्तू का आटा घोलकर पिलाकर ही सुलाया था और खुद तो भूखी ही थी। उस दिन पड़ोसी के बच्चे को दूध पीता देख सुजाता का बच्चा दूध पीने की जिद करने लगा और रोते रोते ही सो गया। दूध से नहाने वाली सुजाता के जीवन में ऐसा कभी समय आएगा, उसने सोचा नहीं था। आंखों में आंसू भरे हुए थे। एक माँ का मन रो रहा था। अपने बच्चों का दुख सुजाता से देखा नहीं जा रहा था, पर करे तो क्या करे। प्रकाश जमींदार खानदान का था। उसे सुजाता का बाहर काम करना मंजूर नहीं था। घर की हालत बिगड़ती देख सुजाता ने सिलाई सीखने का मन बनाया। प्रकाश के जाने के बाद बच्चों को घर में बंद करके बाहर से ताला लगाकर वह सिलाई सीखने 2 घंटे के लिए जाने लगी। फिर उसने पड़ोसी से मशीन उधार लेकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आमदनी होना शुरू हो गई और घर खर्च में आसानी होने लगी। सभी उसकी सिलाई किए हुए कपड़ों की बड़ी तारीफ किया करते थे। उसके हाथ में अलग ही हुनर था। लोगों के कपड़ों के बचे हुए कतरन से वे अपने बच्चों के कपड़े सिल दिया करती थी। प्रकाश के आने का जैसे ही समय होता, तब तक सब कुछ वापस छुपा कर रख दिया कर जाता था। बच्चे भी काम में मदद करते थे। दिन में वे दुकान में काम पर जाते थे और रात में पढ़ाई करते थे। बिजली का खर्च बचाने के लिए वे गली के कोने पर लगे हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ाई करते थे। प्रकाश का बेटा राजू पढ़ने में बहुत अच्छा था। वे आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन पढ़ाई के लिए फीस देने के पैसे प्रकाश के पास नहीं थे। इसी परेशानी में वो बहुत दुखी था। अरे इसी में पहले प्रकाश के लिए नौकरी करना आसान नहीं था। मालिक छोटी छोटी सी बात पर ही उसे जोर से फटकार लगा देता था। हर बार अपमान का घूंट पीकर रह जाता था। उस दिन भी छोटी सी बात पर उसे जोर से डांट पड़ी। आधा दिन काम करने के बाद सर में दर्द होने के कारण प्रकाश काम से जल्दी घर आ गया और उसने घर में चल रहे सिलाई के काम को देख लिया। उसके अहंकार को चोट पहुंची। उसका गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर था। सुजाता चुप रही। उसने अगले दिन सुबह तक का इंतजार किया। जब प्रकाश का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था, तब उसने बड़े प्यार से प्रकाश को समझाया कि हम दोनों सुख दुख में साथ के भागी हैं। वे मिलकर अगर बच्चे को पढ़ाएं तो बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं। प्रकाश को भी सुजाता की बात सही लगी। वह सुजाता की समझदारी और बुद्धि से चकित भी था, साथ ही अपनी गलती पर शर्मिंदा भी था। सुजाता की बाल वधू उसके साथ सिलाई के काम में हाथ बटाया करती थी। सुजाता के बाद मैं उसे भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाया और उसका बुटीक खुलवा दिया। प्रकाश ने कुछ समय बाद अपने बचत किए हुए पैसे और पेंशन से आए हुए पैसों से मिलकर एक सुंदर सा घर बनाया। घर का काम पूरा हो चुका था। बस घर के बाहर नेम प्लेट लगाना बाकी था। एक ग्रेनाइट के पत्थर पर सुनहरे अक्षरों से नाम लिखकर घर के बाहर लगाया जाना था। एक दूर के रिश्ते की काकी और पड़ोस वाली मौसी भी आई हुई बैठी थी। सभी अपनी अपनी ओर से घर का नाम सुझा रहे थे। काकी ने कहा घर का नाम प्रकाश वास के रख दो, तो पड़ोस वाले चाचा ने कहा कि प्रकाश धाम ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रकाश सबकी बात चुपचाप सुन रहा था। तभी प्रकाश का बेटा राजू बोला, घर का नाम सुजाता प्रकाश निवास होना चाहिए। इतना सुनते ही सब उसकी ओर देखने लगे। सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू इस खुशी के थे कि उसने अपने बेटे को सही संस्कार और सही परवरिश दी है।
उसने अपने बेटे को औरतों का सम्मान करना सिखाया, उन्हें बराबरी का दर्जा देना सिखाया है। औरत जीवन भर अपने तन मन धन से सभी को बहुत स्नेह और प्रेम देती है और सबकी जान लगाकर वो देखभाल करती है। कभी सोचती भी नहीं है कि उसे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन अगर उसे सम्मान दिया जाए इसकी तो उसे अवश्य खुशी होगी। पड़ोस के चाचा, रिश्ते वाली काकी सभी राजू की बात का विरोध करने लगे। कहने लगे यही समाज की परंपरा है, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तुम औरतों को इतना सर पर चढ़ा रहे हैं। और अन्य बातें कहे जा रहे थे। तभी प्रकाश कड़क आवाज में बीच में बोला, मैं राजू की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस घर का नाम सुजाता प्रकाश निवास ही रखा जाएगा। ये घर जितना मेरा है उतना ही सुजाता का भी है। सुजाता ने जीवन भर मेरा बराबरी से साथ दिया है, तो घर के नाम पर उसका हक क्यों नहीं है। राजू अब आईएएस ऑफिसर बन गया है, प्रकाश इसका श्रेय सुजाता को ही देता है। सुजाता इतने अमीर परिवार की और लाड प्यार में पली थी, लेकिन कठिन समय में उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जिंदगी की हर मुसीबत का सामना बहुत ही समझदारी और सकारात्मकता के साथ किया। परिवार की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। अब सुजाता हर दिन सुबह उठकर बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ा करती थी है और खुद को दुनिया भर की खबरों से सजग रखती है। दिन का समय उसने समाज कल्याण के लिए लगा रखा था। उसने अपने आप को कुछ एनजीओ के साथ जोड़ रखा था और गरीब महिलाओं की मदद करती थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।